अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। आज हमें स्टडी करना है आइसोटॉप्स के बारे में, डिटेल स्टडी करनी है। बट अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत बात कह लें, कोट कह लें, आपके साथ शेयर करती जाऊँ। दैट नेवर लूज़ होप। कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी हालात हों, कभी भी उम्मीद मत तोड़िएगा। हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए। अल्लाह ताला यकीनन देर से सही लेकिन आपकी दुआओं का जवाब ज़रूर देता है, ज़रूर आपको नवाजता है। तो मायूसी, जैसे आपको पता है कुफ़र है, तो मायूसी से बचें और हमेशा पुर उम्मीद रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक आइसोटॉप्स। आज हम स्टडी करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में, डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स, कि आइसोटॉप्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट किसने दिया, फिर होते क्या हैं, फिर आइसोटॉप्स की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, और कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स। पहले जी डाल्टन्स आया था। डाल्टन्स ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जो कि हिस्ट्री ऑफ एटम में मैंने डिस्कस भी किया, कि डाल्टन ने ये कहा था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हों वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अगर सेम हैं, बिल्कुल सेम है, मतलब कि एक एलिमेंट में लेती हूँ लाइक कार्बन है, अगर कार्बन के जितने भी एटम्स मैं ले रही हूँ वो सारे के सारे सेम हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, उनका एटॉमिक मास भी सेम है, तो यकीनन उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ठीक है, ये डाल्टन्स का कहना था। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आया, सोडी ने कहा कि नहीं भाई, एक एलिमेंट के अगर हम तमाम एटम्स की बात करें तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट के तमाम एटम्स सेम हों। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था आइसोटॉप्स का वो किसने दिया, वो दिया था जी सोडी ने। सोडी ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एक एलिमेंट सेम है, लाइक मैं सिर्फ हाइड्रोजन अगर ले रही हूँ एलिमेंट, तो हाइड्रोजन के ही अगर मैं सारे एटम्स लूँगी तो वो सेम ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, वो डिफरेंट हो सकते हैं, होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? तो उनके एटॉमिक मैसेज, बेसिकली उनके क्या डिफरेंट होते हैं, उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं और उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आइसोटॉप्स क्या हुए? आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम हैं, लेकिन कहाँ पे डिफरेंस आया, उनके मैस नंबर्स डिफरेंट हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर एटॉमिक नंबर्स सेम हैं तो एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर्स अगर सेम हैं तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हुए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो आपको पता है कि जितने प्रोटॉन्स हों एक एटम के पास उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आइसोटॉप्स में सेम हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आइसोटॉप्स की सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब केमिकल रिएक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं, किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, उस पे डिपेंड करता है कि वो एटम कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे कर सकता है। तो बेसिकली कोई भी एटम अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसका रिएक्शन, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो केमिकल रिएक्शन हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे।
तो अगर हम कह रहे हैं कि जो एटम्स हम आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं ना, कि वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हैं, तो एटॉमिक नंबर सेम मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम है मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हुए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सपोज़ मैं हाइड्रोजन ले रही हूँ, एक हाइड्रोजन है जी प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ठीक है, ये 3 आइसोटॉप्स हमने ले लिए हाइड्रोजन के। अब तीनों में देखिए तो इनके एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे ना, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो तीनों जब रिएक्ट एक तरह से करेंगे मतलब तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी, राइट। ये पॉइंट क्लियर है कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। देन सेकंड पॉइंट हम ये कहते हैं कि जी इनकी पोजीशन जो होती है पीरियोडिक टेबल में वो भी सेम होती है। अब पीरियोडिक टेबल की तरफ अगर आप जाएं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है उनकी एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है तो आइसोटॉप्स के तो एटॉमिक नंबर्स होते हैं सेम। वही बात जैसे मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 है। तो हम पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो हमें एक हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक हाइड्रोजन, मतलब क्योंकि तीनों आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर ही एक है, सेम है, तो सेम पोजीशन है, मतलब जहाँ हाइड्रोजन है मतलब कि ये तीनों आइसोटॉप्स की बात हो रही है। तो इसलिए क्योंकि एलिमेंट्स अरेंज ही एटॉमिक नंबर की बेसिस पे किए गए, तो इसलिए आइसोटॉप्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमने एटॉमिक नंबर से 2 पॉइंट्स निकाले कि सेम एटॉमिक नंबर की वजह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एंड पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होगी, सेम होगी। अब डिफरेंस कहाँ आता है आइसोटॉप्स में स्टूडेंट्स? डिफरेंस आता है कहाँ पे, इनके मैस नंबर, एटॉमिक मैसेस डिफरेंट हैं, मतलब इनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो क्या चीज़ डिफरेंट है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हुए ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से मैस नंबर डिफरेंट है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही हैं न्यूट्रॉन्स पे, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी आइसोटॉप्स की। फॉर एग्जांपल मैस है, मैस एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, तो क्या है मैस, आइसोटॉप्स का मैस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आइसोटॉप्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी, डिफरेंट हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम हैं, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पे जो कि डिफरेंट होते हैं आइसोटॉप्स में, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, इलेक्ट्रॉन्स पे बेसिकली, और वो सेम होते हैं आइसोटॉप्स में। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आ जाती हैं जी हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन, बहुत कॉमन एग्जांपल है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब एक बात ये कि जी हमें एटॉमिक नंबर का पता चल गया, एटॉमिक नंबर से हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का। एटॉमिक मैस है जी, ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मैस को, एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मैस का भी पता चल गया। अब एटॉमिक मैस होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, ऐसे ही है ना। अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं स्टूडेंट्स, तो वो कैसे निकालेंगे, हम एटॉमिक मैस जो टोटल सम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, उनमें से हम प्रोटॉन्स को, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन्स तो सेम है ना आइसोटॉप्स में, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। अभी जैसे हमारे पास एग्जांपल है जी हाइड्रोजन की, H11 प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास ऊपर मेंशन है और एटॉमिक नंबर है जी। ये तीनों का देखें तो एटॉमिक नंबर क्या है 1। एटॉमिक मासेस तीनों में क्या है डिफरेंट है 1 2 और 3। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी निकाल लिए। पहले में अगर हम देखें तो 1 - 1। ठीक है, एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मतलब 0 न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स ही हैं सिर्फ, इसमें एक ही प्रोटॉन है। अगर ड्यूटेरियम देखें तो एटॉमिक मास है जी 2, एटॉमिक नंबर 1, तो क्या हुआ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हुए 1। और ट्रीटियम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है 2 हैं। तो इस तरह हमने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स देखे जिनमें प्रोटॉन्स तो सेम थे, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मासेस क्या हैं डिफरेंट है। सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है जी स्टूडेंट्स कार्बन के आइसोटॉप्स। जी कार्बन हमारे पास होता है कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। 3 आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के, जिनमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है अबंडेंटली प्रेजेंट होता है वो है जी कार्बन 12। कार्बन 13 कम होता है और कार्बन 14 बहुत ही कम फॉर्म में होता है, बहुत कम पाया जाता है। अब अगर इनमें देखें तो इन तीनों में एटॉमिक नंबर क्या है सेम है 6 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में 6 हैं। अगर प्रोटॉन्स 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे तीनों में 6 होंगे। तो तीनों के वैलेंस शेल में अगर सेम नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के तो तीनों रिएक्शन भी एक जैसा करेंगे, तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हुई। अब अगर हम एटॉमिक मासेस की बात करें तो जी 12, ठीक है, 13 और 14, मतलब पहला अगर देखें तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 12 - 6 6। सेकेंड अगर देखें कार्बन 13 तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, मास नंबर में से हमने क्या किया एटॉमिक नंबर माइनस किया तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल आए। और इसी तरह कार्बन 14 में देखें तो 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये हमने देख लिए आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो जिस तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे, इसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं जिनमें कार्बन 12 अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये स्टेबल आइसोटॉप होता है, इसलिए अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। जबकि कार्बन 14 देखें तो ये हाईली अनस्टेबल है, राइट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें पता होने चाहिए, जो कि हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। उसमें एक न्यू पॉइंट है जी, नई बात हमारे पास ये है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी पाए जाते हैं। अब रेडियो एक्टिव आपको पता है वो आइसोटॉप्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं जो कि रेडिएशंस इमिट करते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, मतलब कि वो स्टेबल नहीं होते। जैसे पीछे हमने कार्बन 14 पढ़ा, हाईली अनस्टेबल है ना। इसी तरह रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या हैं स्टेबल नहीं होते। फिर हमने जो पहले बात की कि आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सेम। और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। सो लास्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट आइसोटॉप्स जिनके होते हैं और कितने कितने आइसोटॉप्स होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर यहाँ से ये एक पूरी एक अगर आप देखिए तो आइसोटॉप्स की टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आइसोटॉप का जो टॉपिक है बिल्कुल एंड पे एक लाइन है और इसमें से ज़रूर एमसीक्यू आता है जिसमें मेंशन है कि किस एलिमेंट के कितने कितने आइसोटॉप्स हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन भी है जिसके टोटल 3 आइसोटॉप्स होते हैं। निकल है जी 5 आइसोटॉप्स होते हैं निकल के। प्लेडियम है एंड कैल्शियम, तीनों दोनों के 6 आइसोटॉप्स, प्लेडियम के भी 6 होते हैं और कैल्शियम के भी 6 होते हैं। कैडमियम के 9 आइसोटॉप्स होते हैं और टिन जो कि हमारे पास है जी SN, टिन इसके 11 आइसोटॉप्स होते हैं। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आइसोटॉप्स की। इसमें अगर हम सिंबल देखें तो जी निकल का सिंबल होता है Ni, प्लेडियम होता है जी Pd, कैल्शियम Ca,
कैडमियम Cd एंड टिन होता है Sn। तो ये आपको अब याद रखना है। निकल 5, प्लेडियम और कैल्शियम कितने हो गए 6, कैडमियम 9 एंड टिन 11 आइसोटॉप्स, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं 3 आइसोटॉप्स। तो यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई MCQ आता है। तो ये हमने सारी डिस्कशन की आइसोटॉप्स के बारे में कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, और उनकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको आइसोटॉप्स के बारे में सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।